तो ये दोनों जो स्ट्रिप है ऑनियन की स्मेल वाली क्लोज स्ट्रिप, उनको एक को आप एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और दूसरे को आप बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। मतलब उनकी सरफेस पे थोड़ा एसिड और बेस डालेंगे, दोनों अलग अलग स्ट्रिप के। ओके, एक में हम HCl का सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, ओके, और एक के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं NaOH। ओके, इन दोनों को स्ट्रिप जिसकी स्मेल जो है वो किसके जैसी है, ऑनियन जैसी। ओके, अभी ये एक्सपेरिमेंट के बाद अगर आप उसकी स्मेल, उसका ऑर्डर चेक करेंगे तो यू विल नोटिस कि दोनों की जो स्मेल है वो डिफरेंट होगी इन केस ऑफ एसिड एंड इन केस ऑफ बेस। ओके, सेम एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म विथ क्लोव ऑयल एंड सेम एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म विथ डाइल्यूट वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस जो वेनिला आइसक्रीम की बनाने में यूज़ होता है। ओके, तो ये जो एक्टिविटीज़ है आप लैब के अंदर परफॉर्म करके आप खुद स्मेल जो है उससे डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है कि बेस। तो अब तक हमने 3 वेज जो है वो डिस्कस किए। एक तो नेचुरल इंडिकेटर, एक तो सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड जो है विच इज़ आवर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, ये बहुत बेसिक डिस्कशन हुआ। अभी हम कुछ एसिड और बेस जो है उनके रिएक्शन पे स्पेसिफिकली जाएंगे और हम डिस्कस करेंगे कि एसिड और बेस जो है वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ओके, आप एक डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर लेबलिंग पे अगर आप ध्यान देंगे तो यू कैन सी कि ये जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे, उसके अंदर कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स है और उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट मीन्स H2SO4। ओके, और जिंक ग्रेन्यूल्स जो है दैट मीन्स Zn। इन दोनों को क्या किया गया है, यहाँ पे मिक्स किया गया है। ओके, ये मिक्सचर के बाद आप देख सकते हैं डायग्राम में अच्छे से कि यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब प्रेजेंट है। डिलीवरी ट्यूब जो है वो इससे कनेक्टेड है और इसको यहाँ पे जब सोप सॉल्यूशन में रखा जाता है तो बबल्स के फॉर्म में कोई गैस रिलीज हो रहा है। ओके, और जब आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके, ओके, तो आप अंदर देख सकते हैं कि कैंडल, अगर जलती हुई कैंडल जो है आप पास में लाएंगे तो यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है। ओके, मतलब कुछ तड़ ऐसे आवाज़ के साथ वो गैस जो है वो बर्न हो रहा है। ओके, कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। तो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे हमने जो जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है उनको मिक्स किया और उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस हुई और इस केमिकल प्रोसेस के रिजल्ट से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। ओके, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने ये एग्जाम्पल देखा था। ओके, और ये जो है हाइड्रोजन गैस, उसकी प्रेजेंस आप कैंडल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ इसको अगर हम यहाँ पे लिखें, ओके, मैं यहीं पे आपको शो करती हूँ। जिंक प्लस H2SO4, यहाँ पे आपको याद होगा अगर तो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। मोर एक्टिव मेटल जो है वो लेस एक्टिव को क्या करेगी, डिस्प्लेस। तो यहाँ पे प्रोसेस में क्या होगा, जिंक जो है वो सल्फेट के साथ क्या फॉर्म करेगा, ZnSO4, और इसके साथ जो H2 बचा वो यहाँ पे रिलीज होगा। मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बचेगा, आई एम शोइंग इट विथ पैरेट कलर। टेस्ट ट्यूब के अंदर बचा ZnSO4, ओके, और एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हुआ हाइड्रोजन गैस। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट एग्ज़ाम में आए या पूछे, आपको नॉर्मल लैंग्वेज में पूछेंगे कि जिंक जो है उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन जो है उसका एक्सपेरिमेंट आप एक्सप्लेन करें, तो आप बहुत ही इजीली ये डायग्राम ड्रॉ करके ये केमिकल इक्वेशन जो है वो मेंशन करके उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इससे आपको
ये समझने को मिला कि मेटल्स जो है उसके साथ रिएक्शन करके एसिड जो है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और ये सारे की सारी मेटल्स के केस में सेम रहेगा। ओके, अगर हम जिंक की जगह पे कोई और मेटल या कोई और एसिड भी ले लेते तो ये जो रिएक्शन है वो क्या रहता, सेम। ओके, सो आई होप दिस एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू यू। ओके, इसके साथ ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। हम देखेंगे बेस का रिएक्शन विथ मेटल्स। ओके, बट बिफोर दैट आप यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस है वहाँ पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो मेटल जो है वो अबव रिएक्शन में डिस्प्लेस हुई। ओके, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हुआ फ्रॉम एसिड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है ओके उसको रिलीज़ हो रहा है, और मेटल जो है वो किसके साथ कंबाइन हो रही है, एसिड का रिमेनिंग पार्ट, मतलब जो सल्फेट था SO4। ओके, उसके साथ हमारी जो मेटल है जिंक वो क्या हो रही है, कंबाइन, और ZnSO4 फॉर्म कर रही है। और ये जो ZnSO4 है उसे हम सॉल्ट कहते हैं। और इस रिएक्शन को हम ऐसे समराइज कर सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल विल रिएक्ट एंड गिव अस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, वेरी सिंपल। ऐसे ही अगर हम बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है NaOH, उसका अगर मेटल के साथ रिएक्शन होगा, यू ऑल नो कि जो सोडियम है ओके उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1। OH जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1। और जिंक की वैलेंसी है +2। इसीलिए यहाँ पे वैलेंसीज जो है रिएक्शन में बैलेंस हो, इसीलिए पहले से यहाँ पे I'm showing it with blue कलर 2 NaOH के मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं। ओके, और यहाँ पे जिंक जो है वो एक ही लिया गया। यहाँ पे रिएक्शन के बाद क्या फॉर्म होगा, मेटल जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन तो पहले डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, हाइड्रोजन फॉर्म होगा, रिलीज़ हो जाएगा, और क्या होगा, ये जो सोडियम है वो जिंक के साथ कंबाइन होके फॉर्म करेगा सोडियम जिंकेट। देखो अभी प्रीवियस जो था वो मोस्टली सारे एसिड में पॉसिबल था, बट ये जो है रिएक्शन वो सारी मेटल्स के केसेस में इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दिस पॉइंट शुड बी नोट डाउन। ओके, कि ये जो रिएक्शन है ऑलवेज हर मेटल के साथ बेस का रिएक्शन ऐसे सेम नहीं रहेगा। मेटल टू मेटल उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज होंगे, और रिएक्शन जो है उसमें जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रही है यहाँ पे वो भी चेंज हो सकती है। ओके, सो आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। ओके, एसिड और बेस के साथ हमने मेटल का जो रिएक्शन है वो यहाँ पे देखा, और इसके साथ ही मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ। आप जो है आपको मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है वो बता दी है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि मिनिमम आप ऐसे 5 रिएक्शन जो है वो एसिड के साथ और 5 रिएक्शन जो है वो बेस के साथ, अलग अलग मेटल के अलग अलग बेस और एसिड के साथ आप खुद ऐसे इक्वेशंस बना सकते हैं, और ये प्रैक्टिस करके आप खुद अच्छे से ये कंसेप्ट जो है उसको समझ सकते हैं, और उसके ज़्यादा एग्जांपल्स जो है वो आपको प्रैक्टिस करने से समझ आएंगे। ओके, सो आई होप दैट्स क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि जो मेटल्स है वो कार्बन के साथ जब कंबाइन होती है तो ये फॉर्म करती है मेटल कार्बोनेट। ओके, तो ये जो मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर मैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपको एग्जांपल दूँ तो Na2CO3, सोडियम इज़ मेटल, CO3 इज़ कार्बोनेट। तो ये हुआ एक मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल। अगर मेटल नाइट्रोजन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल दूँ तो ये मैंने कैपिटल A कर दिया, NaHCO3, ये मेटल, हाइड्रोजन और कार्बोनेट। यहाँ पे हम
मेटल जो है उसके कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रिएक्शंस एसिड के साथ देखेंगे। HCl जो है हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ ये दोनों रिएक्शन करके क्या रिलीज़ करेंगे वो हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल का सेटअप है। यहाँ पे प्रेजेंट है HCl, उसके साथ क्या किया गया है, सोडियम कार्बोनेट जो है उसको मिक्स किया गया है और सेम डिलीवरी ट्यूब जो है उससे टेकन आउट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। और साथ में यहाँ पे रिमेनिंग सॉल्यूशन जो है उसमें बच रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ओके। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे विथ इक्वेशंस, सो आपके लिए ये और अच्छे से क्लियर रहेगा। आई एम शोइंग इट विथ red color so it will become visible to you. This will react with HCl and we all know कि ये Na+ जो है वो पॉजिटिव है, वो क्लोरीन के साथ मिलके क्या फॉर्म करेगा, NaCl, ओके। और बचा हुआ जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे CO3 के अंदर 3 ऑक्सीजन है, उसमें से एक ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके फॉर्म करेगा वाटर, ओके। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे रिलीज होगा, ओके। तो सेकंड एग्जांपल है, वहाँ पे स्मॉल चेंज, सेम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन विथ एसिड, यहाँ पे भी NaCl फॉर्म होगा, ओके। और ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन्स, ओके, एंड 1 ऑक्सीजन फ्रॉम CO3. It will form H2O and the remaining carbon dioxide will be released from the solution. तो यहाँ एक चीज़ क्लियर होती है कि आप अगर HCl की जगह पे कोई और एसिड लेके भी रिएक्शन करेंगे with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, the products will be same. प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको, एक आपको मिलेगा सॉल्ट के साथ रिलीज होगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वर्ड के फॉर्म में आप इस इक्वेशन को ऐसे समराइज कर सकते हैं, ओके। अभी एक चीज़ और यहाँ पे आपको एडिशनल है जो आप समझ सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा लाइम वाटर में से, लाइम वाटर मतलब CaOH ट्वाइस, उसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिक्स होकर फॉर्म करेगा कैल्शियम carbonate, okay. See, 1 oxygen from here and 2 oxygens from here form CO3 carbonate and calcium. यहाँ पे remaining क्या बचेगा, 1 oxygen and 2 hydrogen, that will form water, okay. White precipitates form होंगे, okay. इसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाइट प्रेसिपिटेट सॉलिड के फॉर्म में बनेगा और लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करके ये प्रोसेस हो सकती है। वंस अगेन अगर आप इसी कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर वाटर ऐड करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट फॉर्म करेगा जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा, ओके। बट सिंपली हम इस रिएक्शन को समराइज कर सकते हैं कि फाइनली हमें एज अ रिज़ल्ट क्या मिला, सेम रिज़ल्ट मिला इन केस ऑफ मेटल एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। आज के दिन में हमने जो भी 2 इसकी केमिकल रिएक्शंस देखी विथ मेटल एंड विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, वो एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं और दूसरे एसिड और बेस का यूज़ करके आप एक्स्ट्रा जो इक्वेशंस है उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।